दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के, जिन्होंने न केवल खुद को देश पर न्यौछावर किया बल्कि वे दूसरे लोगों में भी आज़ादी की भावना भरने में कामयाब रहे। और यही वजह है कि भारत की स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। और दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ही भारत के वो जाबाज योद्धा थे जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी पकड़ ही नहीं सकी, और यह दिखावे से ज़्यादा कर्म में विश्वास रखते हैं। और शायद यही वजह है कि उनके सिर्फ एक दो ही तस्वीर हम लोगों के पास हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं द हिंदी बायोग्राफी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जुलाई सन 1906 से, जब ब्रिटिश इंडिया के भौरा नाम के एक गाँव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। और जन्म के समय उनका असल नाम था चंद्रशेखर तिवारी और उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। और वैसे तो उनका पूरा परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव से था, लेकिन वहां पर पड़ रहे अकाल की वजह से वे सभी लोग मध्य प्रदेश के भौरा नाम की जगह पर आकर बस गए थे। और दोस्तों, चंद्रशेखर छोटे से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनको ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतीयों पर जुल्म ढाना। और यही जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए उनके मन में चिंगारी बचपन से ही जलने लगी थी। और चूंकि वह एक ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए उनकी मां चाहती थी कि वह काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें। लेकिन यह बात ना तो चंद्रशेखर तिवारी को मंजूर थी और ना ही किस्मत को, क्योंकि इसी बीच 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई। और अंग्रेजों की इसी क्रूरता ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया। साथ ही हर किसी के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत कई गुना बढ़ गई। और इसी घटना ने चंद्रशेखर तिवारी के अंदर भी छुपे हुए क्रांतिकारी को बाहर लाने का काम किया। और फिर सन 1921 यानी महज 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और इसी आंदोलन के दौरान बहुत सारे देशभक्तों के साथ साथ उन्हें भी पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा और चंद्रशेखर ने अपने उत्तर में कहा कि उनका नाम है आज़ाद। और पिता का नाम पूछने पर उन्होंने कहा स्वतंत्रता। फिर आखिर में उनसे उनका पता पूछा गया तो उनका जवाब था जेल। और यह जवाब सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी भारतवासी लोग काफ़ी खुश हुए, लेकिन अंग्रेज अफसर और मजिस्ट्रेट तिलमिला उठे। और फिर इन जवाबों के लिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई गई। हालांकि यह सज़ा एक 15 साल के आम बच्चे के लिए तो कठिन थी, लेकिन चंद्रशेखर तो कोई आम बच्चे नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर तो देश के ऊपर सब कुछ निछावर करने का जुनून सवार था। और इसीलिए कोड़े पड़ने के साथ उनके मुख से आह निकलने की जगह पर भारत माता की जय निकलती थी। और फिर इसी घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद बुलाया जाने लगा। और फिर 1922 में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया, तब इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मनमथ नाथ गुप्त नाम के एक युवा क्रांतिकारी से। और फिर गुप्त के माध्यम से आज़ाद जी मिले राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। और बिस्मिल साहब आज़ाद से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। और वहाँ पर उनका मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो कि ज़्यादातर सरकारी चीज़ों को चोरी करके ही इकट्ठा होती थी। और फिर एक बार कुछ ज़्यादा ही पैसे इकट्ठा करने के लिए उन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करके पूरे ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया। और फिर इस प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और दोस्तों, इसी घटना को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इस लूट में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बड़े बड़े क्रांतिकारी सदस्यों ने भाग लिया था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आज़ाद जी वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे और इस तरह से पुलिस उन्हें छू भी नहीं सकी। और फिर समय बीतने के साथ ही आज़ाद का कद भी बढ़ता चला गया और वह अब अंग्रेजी हुकूमत के लिए परेशानी का सबक बन चुके थे। हालांकि काकोरी कांड के बाद से HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था। और इसीलिए 1928 आते आते भगत सिंह के साथ मिलकर आज़ाद ने इस दल का नाम HSRA रख दिया, जिसका मतलब था हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और फिर इसी साल यानी कि 1928 के एक आंदोलन में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई
और उनके मृत्यु का बदला लेने के लिए आज़ाद जी ने भगत सिंह व सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और फिर जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों ही जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को भी चकमा देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, और वह भगत सिंह व सुखदेव व राजगुरु की सज़ा को कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद आए हुए थे। लेकिन 27 फरवरी सन 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद जी बैठे हुए थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहां होने की खबर लग गई, और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने पूरे पार्क को चारों ओर से घेर लिया, और आज़ाद के पास भी इतने हथियार मौजूद नहीं थे कि वह उनका डटकर सामना कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपने साहस का परिचय दिया और उनसे डटकर मुकाबला करने लगे। हालांकि जब उनकी बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची तो वह रुक गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली, ताकि वह अंत में भी अंग्रेजों के हाथ न आ सकें। और इस तरह से चंद्रशेखर शहादत से पहले भी आज़ाद थे और मृत्यु के बाद भी आज़ाद रहे, और फिर 24 वर्ष की छोटी सी उम्र में शहीद होकर उन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं में आज़ादी की ऐसी चिंगारी जलाई जो कि आग में तब्दील हो गई, और फिर आखिरकार 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ। तो दोस्तों, यही थी कहानी भारत के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।